एग्जैक्ट रेप्लिका, उसे मिलेंगे 50 गोल्ड बार्स, वो भी दुबई का प्योर गोल्ड। 50 गोल्ड बार्स। अगर ये मुझे मिले तो मेरे पास उतने पैसे तो आ जाएंगे जिससे मैं अपनी पुश्तैनी दुकान संजना से वापस ले सकूं। ₹1,00,000 तुम्हारी कंपटीशन फीस। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रही हो? I can't believe, मतलब अब मैं कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ? ले सकती हो यार। That was my dream. तो सच होने वाला है? होने वाला है। My God. अमन, तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया? क्योंकि मुझे तुम्हारे टैलेंट का अंदाजा हो गया था और मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे होते देखना चाहता हूँ। जानते हो, मेरे ड्रीम में तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन तुम तो मुझे अभी मिले हो और तुमने मेरे लिए इतना किया। थैंक यू सो मच। मन देखो, इस पार्टी में शहर के सब बड़े बड़े डिजाइनर्स आए हैं। वो देखो, मिस्टर शर्मा, जानते हो उनकी नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़। Wow. माय गॉड। और वो मिस्टर नारायण भट्ट, उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए। डैड, मीटिंग बहुत अच्छी थी। डैड, मैंने कहा था ना मैं आपको किससे मिलवाना चाहता हूँ। वो लोग आ गए। आइए। अरे अमन, जिया, हाय। वेलकम। आंटी। डैड, ये अमन है, मैंने बताया था ना आपको। और अमन, ये मेरे डैड है। हाय सर। संजय, आज वो शोर की ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ डैड, ये वही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भी इन्हें पहचान नहीं पाया। पहले कपड़े थोड़े भिखारी जैसे थे और बाल काफी बड़े थे, बट अभी देखो, ही इज ग्रूम्ड। बेटा, ऐसा है कि कौवा अगर मोर के पंख लगा लेना तो वो मोर नहीं बन जाता है। तो ये एक भिखारी। तुमने इसे पैसे दिए, उससे इसे नए कपड़े खरीदे और वो पहन के अपने आप को हीरो समझ रहा हुआ। पर आदमी क्या है, बेसिक नेचर होती है। जैसे भिखारी की बेसिक नेचर होती है उसका झोला, वो स्टिल लेके घूम रहा है। Excuse me. Let's go, man. बेबी, वो देखो। अमन, ये इतना बदल कैसे गया? बदल गया क्या? उसकी ड्रेसिंग तो देखो, जेंटलमैन टाइप प्रॉपर है। इतना शायद कपड़े रेंट पर लिया होंगे। रेंट पर लेने के लिए भी पैसे तो चाहिए ना। पैसे ना है इसके पास। इतना स्माइल क्यों कर रहा है? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वेटर, बेटा, थैंक यू सर। बेबी, आपके लिए। थैंक यू। प्रॉब्लम।
Are you fine? या थैंक यू। What the hell? What is this? साले हीरो बच गया तू ना। गिरता तो कितना मजा आता मुझे पता है तुझे। बेचारे। पर अमन तुम तो पहले से गिरे हुए हो ना। अमन को संभालने के लिए मैं हूँ, उसे गिरने नहीं दूंगी। और स्पेशली तुम दोनों के सामने तो हरगिज नहीं। आप शायद इस कमीने को जानते नहीं हो। बेबी प्लीज बताओ ना। मुझे तुम्हारी उम्र नहीं है समझने की, नादान हो, इसलिए बता रही हूँ कि इससे जितना दूर रह सकती हो दूर रहो, वरना तुम्हारे हाथ में भी कटोरा देकर मंदिर के बाहर बिठाएगा ये तुम्हें। कहाँ यार तुम ऐश्वर्या जैसी इतनी खूबसूरत राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली। But deserve someone better than Aman. You want options? एक तो इधर ही है। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। You deserve someone rich, successful, tall, dark, handsome like me. दूर हटो और अपनी औकात में रहो। तुम खुद को अमन से कंपेयर कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि अमन के अकाउंट में क्यों है? हाँ डरता है तेरी पोल इसके सामने खुल जाएगी। मैं इसकी पोल अभी खोलता हूँ। अमन के अकाउंट में है 0 रुपीस। और तुमको ये राज की बात बताऊं, एकदम लूजर काइंड ऑफ आदमी है जो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास रख नहीं पाए। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। You know, he is that fancy kind of a guy. नामर्द जो अपनी फियांसे को, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास है ना। अमन याद मेरा ऋषभ। अमन शी इज हर। जी हाँ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले भी तुम्हारे कंपटीशन पे ध्यान दें। दिस इज योर ड्रीम। कम ऑन। Attention everyone. Now I would like to invite the guest of honor, the Prince of Dubai. खुशामुदीन, खुशामुदीन। हमने ये कंपटीशन क्यों अरेंज किया है आप सबको पता है। इयररिंग्स लाई जाए। Can we have the earrings, please? Whoever will create an exact replica, उसे मिलेंगे 50 गोल्ड बार्स, वो भी दुबई का प्योर गोल्ड। $50 बार्स। अगर ये मुझे मिले तो मेरे पास उतने पैसे तो आ जाएंगे जिससे मैं अपनी पुश्तैनी दुकान संजना से वापस ले सकूं। सोचना भी मत, अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, क्योंकि गोल्ड बार मैं और ऋषभ ही जीतेंगे। हाँ यार, शी इज राइट। और अबे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला अगर तूने नजर लगाई ना, तुझे वापस इस हीरो से भिखारी बना दूंगा, समझा? इट्स ओके ऋषभ, वैसे भी ये जिंदगी में इतना हारा हुआ है ना कि इसकी नजर का भी हमें कोई फर्क नहीं पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे पार्टिसिपेट कौन करने देगा? मैं नहीं, जिया पार्टिसिपेट करेगा। जिया, ये इन्फ्लुएंसर बिगनर है ये। कहाँ ऋषभ? ऋषभ की ज्वेलरी में 10 साल की एक्सपर्टीज है।
और जिया की हॉबी क्लासेस की ट्रेनिंग। अपने कंपटीशन को इतना भी कम मत समझो, बाद में पछताना पड़ेगा। हो अच्छा, चलो ठीक है। अगर तुम जीतते हो ना तो मैं अपनी नाक तुम्हारे पैरों में रगड़ूंगी, बट अगर तुम लोग हारे ना तो तुम लोग अपनी नाक मेरी हील्स में रगड़ोगे। So, deal done? Done. Excuse me? Yes. मैं अपना फॉर्म चेक कर सकती हूँ एक बार? Okay. Okay. Yeah, perfect. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. जिया नॉस की कहेंगी। बेबी कंपटीशन जीतना तो दूर की बात है, ये तो compete भी नहीं कर पाएगी। Let's go. Yeah. Yeah. Participants, please come and collect your entry numbers. हाय, मेरा फॉर्म जिया शर्मा एंट्री 52। Have a check. मैडम, आपका फॉर्म तो मिसिंग है। What? इससे क्या मतलब? अब हमने भरा था, देखिए ना यही होगा। नहीं मैम, आपका कोई फॉर्म नहीं यहाँ पे। आप दोबारा चेक करिए ना एक बार। एक सेकंड, ये हमारा फॉर्म किसी ने फाड़ के नीचे फेंका हुआ है। ये मेरा ही तो फॉर्म है। आई एम रियली सॉरी मैम, बट आपका फॉर्म फट गया है एंड विदाउट फॉर्म हम आपको कंपटीशन में अलाउ नहीं कर सकते हैं। प्लीज ऐसे मत कहिए, मैंने इस फॉर्म के लिए 1 लाख रुपए भरे हैं। आई एम रियली सॉरी, आई रियली कांट हेल्प यू। यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग द लाइन। प्लीज मैम लीव। अब समझ में आया किसने किया। अमन, अब हम क्या करेंगे? इस कंपटीशन में पार्ट लेना मेरा ड्रीम था। मैम, यू आर रियली ब्लॉकिंग द लाइन मैम, प्लीज लीव। चलो लिसन केयरफुली अमन, अब तो तुम्हें पता लग गया होगा ना कि किसका किया जा रहा है। So don't you dare come in front of me again, वरना तुम्हें भी मैं ऐसे ही फाड़ के फेंकूंगी। क्या देख रहा है भिखारी? अबे ओ भिखारी, तेरा गेम ओवर। एक्सक्यूज मी, आप पार्टिसिपेंट्स को ऐसे परेशान क्यों कर रही है? मैंने देखा आपने ही उनका फॉर्म फाड़ा है। हाँ, ये भी कोई तरीका हुआ? अरे आप लोगों को क्या लग रहा है कि हमारी तरह टैलेंटेड पार्टिसिपेंट है? ये एक भिखारी है और ये उसकी गर्लफ्रेंड। ये इस इवेंट में ना सिर्फ खाना खाने आए हैं। मेरी एक ज्वेलरी की शॉप है, गुप्ता ज्वेलर्स, उसके बाहर ये भीख मांगता है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। वेट ऋषभ, बस दीदी, मेरा फोन।
सी ये है तुम्हारी असली सूरत। तुम एक भिखारी हो, भिखारी। छी छी, भिखारी यहाँ कैसे घुस गए? यहाँ कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है क्या? थोड़ा दूर हटो, हम सब बीमार हो जाएंगे। सिक्योरिटी को बुलाओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। सही कह रही हो, बुलाओ सिक्योरिटी को। सही है, बुलाओ बुलाओ, सिक्योरिटी कहाँ है? देखा अमन, ये है तुम्हारी असली औकात। भिखारी हो, भिखारी की तरह रहो। आग में हाथ डालोगे ना तो जल जाओगे। हेलो